भी किसान के पुत्र हैं, हम कोई बाहर के व्यक्ति तो नहीं, हम भी कर्मचारी जो हैं किसान के ही घर के हैं। हमें भी तो धान बेचना है, हमें भी तो किसान का हितों के बारे में ध्यान रखना है। और जो सेवा सहकारी समिति है किसानों की ही समिति है। मुख्यमंत्री महोदय जी जो हैं वो लिखित में अपने अमला को बोले कि हमें लिखित में दे दे, जिससे कि हमारे कर्मचारियों को संतोष हो जाए कि वाकई में हमारी मांग पूरी हो रही है। और हम किसानों को के तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए हम खुद भी चाहते हैं कि 14 तारीख से हम धान खरीदी चालू कर दें। हम लोग धान खरीदी करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार जब तक हमारी 3 मांगें पूरी नहीं करती। और हम किसान और सरकार के बीच आना भी नहीं चाहते। यदि सरकार चाहती है कि धान खरीदी हो और किसान अच्छे से धान बेचे, तो हमारी सारी संसाधन किसान ले ले, सोसाइटियों के संसाधन जो हमारे तिरपाल, कांटा, बाट, जितने फड़ है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, कंप्यूटर है, उनको ले ले सरकार। और अन्य एजेंसी या उनके अन्य जो शासकीय विभाग के कर्मचारी हैं उनसे धान खरीदी करा सकता है। लोग पूरा छत्तीसगढ़ में 2058 सोसाइटी जो है जो धान खरीदी पीडीएस काम करता है और धान खरीदी करता है। ये सभी कर्मचारी इसमें समिति प्रबंधक है, सहायक समिति प्रबंधक है, लिपिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, चौकीदार, भित्त और विक्रेता जो सेल्समैन है। ये सभी पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी कर्मचारी आज संभाग स्तरीय हड़ताल में बैठे हैं। माल भी हम साथ में रखते हैं, उसका वेतन हम लोग देते हैं। सर्वर डाउन का इशू रहता है, बहुत सारा इशू रहता है, जिसमें अनेक प्रकार का समस्या होता है। और चावल वितरण करने में हमारा कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये हमारे पास बचता है जेब में, जिसमें हमको घर भी चलाना रहता है। और समस्या अभी तक सरकार को ध्यान में नहीं आई। हमारे एक कर्मचारी राजनांदगांव के आसपास एक्सीडेंट में उनका देहांत भी हो गया हड़ताल में आते आते, तब भी सरकार नहीं जाग रही है, तो समस्या बहुत आगे बढ़ रही है। 3 दिन पहले की घटना है, जो मड़ियान सोसाइटी से आ रहे थे और राजनांदगांव ओवरब्रिज में उनका एक्सीडेंट में उसका मौत हो गया। शासन से हमें कोई फंडिंग होता नहीं है, सिर्फ हम कमीशन के भरोसे हमारा वेतन चलता है। उसमें भी कमीशन में भी पिछले साल का धान खरीदी किए हुए 1 साल हो गया, अभी धान खरीदी आने वाला है। पिछले साल का धान खरीदी का कमीशन अभी तक समितियों को अप्राप्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह राजपूत। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस वक्त मैं मानस भवन के सामने मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतनी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। भीड़ की वजह क्या है, क्यों आज यहाँ पर छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के लोग एकत्रित हुए, कितने ये लोग हैं और किन मांगों को लेकर आज यहाँ पर इतनी भारी संख्या में ये लोग एकत्रित हुए हैं, आइए हम इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। आज आप लोग यहाँ पर भारी संख्या में एकत्रित हुए हैं, क्या कुछ आप लोगों की मांगे हैं और क्यों आप लोग यहाँ पर एकत्रित हैं? जी, हम लोग छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले आज दुर्ग संभाग के 7 जिला के समिति में कार्यरत कर्मचारी आज हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन का 8वां दिन है और हम लोग 3 सूत्री मांग को लेकर आज इस मानस भवन दुर्ग में धरना प्रदर्शन स्थल के पास सभी कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। और हम चाह रहे हैं कि हमारी 3 सूत्री मांग को तत्काल सरकार लिखित में आदेश करे। और सामने धान खरीदी भी है, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं हमारी 3 सूत्री मांग जो जायज़ है वो बहुत जल्द लिखित आदेश में पूरा करें। 3 सूत्री मांगे कौन कौन सी, उसे भी हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि क्या कुछ 3 सूत्री मांगों में है। जी, पहला हमारा मांग है कि मध्य प्रदेश सरकार की भांति छत्तीसगढ़ के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को भी 3-3 लाख रुपया प्रबंधकीय अनुदान उनके कर्मचारियों को स्थापना व प्रतिपूर्ति दिया जाए। पहला हमारा प्रमुख मांग है। दूसरा हमारा मांग है कि कर्मचारी सेवा नियम 2018 जो कमेटी बना था वो कर्मचारी सेवा नियम बन गया है, बस उसमें हस्ताक्षर करके माननीय रजिस्ट्रार साहब से आदेश पारित करवाना है। ये हमारा प्रमुख दूसरा मांग है। तीसरा हमारा मांग है धान खरीदी में सुखद धान की जो प्रवृत्ति होती है वो सूखने की प्रवृत्ति होती है। हम लोग नवंबर से धान खरीदी करते हैं और अप्रैल मई जून तक धान का उठाव नहीं होता, जिसमें शासन के द्वारा किसी प्रकार के सुखद का प्रावधान नहीं किया गया है। उस सुखद के प्रावधान के लिए हम सरकार से मांग करें, यही तीसरी हमारी प्रमुख मांग है। सुखद वाली ये जो बात है इसको थोड़ा विस्तार से बताएंगे क्या? जब धान आता है उस समय उसका वजन कुछ और होता है और जब तक वो बेचने का समय आता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, उसके बारे में बताइए। जी, हम लोग जैसे 14 नवंबर इस साल धान खरीदी का समय निर्धारित किया गया है। 14 नवंबर से हम लोग धान खरीदी करते हैं 17% नमी में और उसका उठाव चला जाता है अप्रैल मई जून जुलाई। तब तक वो 17% नमी में जो खरीदी किए रहते हैं धान 40 किलो रैंडम तौल पे, उसको परिधान करते समय वह जो है 38 किलो 37 किलो 35 किलो तक हो जाता है।
तो इसमें जो सुखद आता है उसकी भरपाई हमारे समिति में कर्मचारियों पर दबाव बनाया जाता है सरकार द्वारा कि इसकी भरपाई समिति कर्मचारी करेंगे, क्योंकि 40 किलो लोग तौले थे, 37 किलो कैसे वजन हो गया। तो 4-5 महीने में नहीं उठाने के बाद स्वाभाविक बात है, सवेरे आप धान तौलोगे शाम तक तो ऐसे ही 100 ग्राम सूख जाता है, तो 4-5 महीने में स्वाभाविक बात है 5 से 7 किलो सूखना। तो इसका प्रावधान सरकार करे और कर्मचारियों में किसी प्रकार से या समितियों में किसी प्रकार से सुखद के पर्पस में दबाव न बनाए, यही हमारा मांग है। आप बता रहे हैं कि 14 नवंबर से धान खरीदी का समय निर्धारित हुआ है और आप लोग अभी यहाँ पर अनिश्चितकालीन, शायद मैं सही हूँ कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आप लोग बैठे हैं। अब कहीं ना कहीं आपकी और प्रशासन की लड़ाई में आप लोगों को नहीं लगता कि जो किसान है वो पिस रहा है, क्योंकि वो लोग अभी खाद और बीज के लिए भटक रहे हैं, तो इसे कैसे देखते हैं आप? मैम, हमने शासन प्रशासन को 3 महीना पहले 4 महीना पहले अवगत कराया था और हम भी किसान के पुत्र हैं, हम कोई बाहर के व्यक्ति तो नहीं, हम भी कर्मचारी जो हैं किसान के ही घर के हैं, हमें भी तो धान बेचना है, हमें भी तो किसान का हितों के बारे में ध्यान रखना है। और जो सेवा सहकारी समिति है किसानों की ही समिति है, हाँ, किसी कर्मचारी के द्वारा या शासन के बनाया समिति ने, किसानों का शेयर जमा है सहकारी समितियों में और किसानों की समिति है। हम जो मांग कर रहे हैं शासन से वो संस्था के हितों के लिए मांग कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से किसानों के हित भी इसमें जुड़ा हुआ है और हम कर्मचारी उस कार्यों को संचालित करते हैं। तो हम किसानों के हित की संस्था जो बनी है प्राथमिक कृषि साख समरी, उसके लिए मांग कर रहे हैं, अप्रत्यक्ष किसानों के लिए मांग कर रहे हैं। परिचय देंगे आप? मैं जागेश्वर प्रसाद साहू, कोषाध्यक्ष प्रदेश महासंघ रायपुर। सर बताएंगे आप अभी क्या कुछ जो है शासन और प्रशासन को कहना चाहते हैं? शासन और प्रशासन से हमारी मांग है कि हमारी मांग को पूरी कर दे। और वैसे कल हमारे प्रतिनिधिमंडल गए हुए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट मुलाकात हुई है, 11 प्रतिनिधि गए हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया भी है कि आप लोग काम चालू करिए, हम आपकी मांग पूरी करेंगे। लेकिन हमारे कर्मचारी जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जो हैं वो लिखित में अपने अमला को बोले कि हमें लिखित में दे दे, जिससे कि हमारे कर्मचारियों को संतोष हो जाए कि वाकई में हमारी मांग पूरी हो रही है। और हम किसानों को के तकलीफ़ों को ध्यान में रखते हुए हम खुद भी चाहते हैं कि 14 तारीख से हम धान खरीदी चालू कर दें। जी, परिचय देंगे? आरिफ खान, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़। जी सर, बताएंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं धान खरीदी के मुद्दे में मैं सरकार से कहना चाहूँगा, हम लोग धान खरीदी करने के लिए तैयार नहीं है, सरकार जब तक हमारी 3 मांगें पूरी नहीं करती, और हम किसान और सरकार के बीच आना भी नहीं चाहते। यदि सरकार चाहती है कि धान खरीदी हो और किसान अच्छे से धान बेचे, तो हमारी सारी संसाधन किसान ले सोसाइटियों के संसाधन, जो हमारे तिरपाल, कांटा, बाट, जितने फड़ है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, उनको ले सरकार, और अन्य एजेंसी या उनके अन्य जो शासकीय विभाग के कर्मचारी है उनसे धान खरीदी करा सकता है, क्योंकि धान सूखता है, ये सब जानता है, किसान के सब पुत्र है, शायद हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री भी किसान होंगे। तो मेरा निवेदन चाहूँगा पूरे प्रशासनिक अमला और शासनिक अमला को कि हमारी ये 3 सूत्री मांगे हैं, जो जायज़ मांगे हैं, हम 18/6 से तूता धरना स्थल से हमको अवगत कराते आ रहे हैं और अभी तक मांग नहीं मानी है। मैं निवेदन चाहूँगा प्रशासन की कि हमारी तीनों मांगे पूरी करें, अन्यथा किसी अन्य एजेंसी से धान खरीदी करवा ले। हम धान खरीदी का बहिष्कार नहीं करेंगे, धान खरीदी में हम कोई बाधा नहीं बनना चाहते। सर, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि 14 नवंबर को जो है डेट निर्धारित की गई है और धान खरीदी के लिए आप लोग पहले भी धरने पर बैठ सके थे, इतने नज़दीक समय आने पर क्यों? मैडम, हम लोग 18/6/2024 को रायपुर तूता धरना स्थल में एक दिन सांकेतिक हड़ताल किए थे। वहाँ पे हमारे सारे संबंधित विभाग माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन हमने सौंपे हैं। 6वां महीने में आज 11वां महीना चल रहा है और 5 महीने का लंबा वक्त हो चुका है ऑलरेडी। 5 महीने का लंबा वक्त हो चुका है। उसके बाद सभी जिले में 21 एवं 22 अक्टूबर को हमने फिर से कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिए हैं। वहाँ से क्या कुछ बातें निकल कर सामने आई? वहाँ से अभी तक मैडम हम लोग 4, 5, 7 साल हो गए लड़ रहे हैं, दोनों सरकारें आ गई हैं बीजेपी कांग्रेस का, लेकिन अभी तक का हमारे जो मांगे हैं उस पर कोई ठोस विचार नहीं हो रहा है। इस बार हमारे कर्मचारी इतने आक्रोशित हैं कि हम लोग भले ही कुछ हो जाए, जब तक मांगे पूरी लिखित में नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे। सर बताएंगे लगभग आज कितने कर्मचारी इस आंदोलन में हिस्सा बने हैं? लगभग मैडम 1600 कर्मचारी आसपास हमारे इस आंदोलन में हिस्सा बने हुए हैं। ये संभाग स्तरीय है और सारे संभागों में
इस तरह के कर्मचारी डटे हुए हैं हड़ताल। सभी संभागों में है कि इसी संभाग के पूरे जिलों में है? नहीं, सभी संभागों में है हमारा। कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में, पूरे छत्तीसगढ़ में ये हड़ताल जो है चल रहा है। पूरे 5 संभाग में छत्तीसगढ़ के सहकारी समिति के कर्मचारी अडिग है इन 3 सूत्री मांगों के लिए। पुनः मैं सरकार से निवेदन चाहता हूं कि 3 सूत्री मांगे तत्काल हमारी पूरी करे और हमारे जो अन्नदाता है उनको भी खुश रखे। परिचय देंगे। जितेंद्र कुमार चंद्राकर, उपाध्यक्ष जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ, राजनांदगांव। वहीं आप सभी ने देखा कि यहाँ पर महिलाएं भी एकत्रित हुई हैं। जी मैम, बताएंगे कहाँ से आप आए हैं? मैं राजनांदगांव जिला से आई हूँ, श्रीमती बासंती साहू, गटला सोसाइटी से। गटला सोसाइटी से क्या कुछ आप कहना चाहती हैं मैम? हम लोग 3 सूत्री मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं मैडम। आज 8वां दिन हो गया है धरना स्थल पे बैठे हम लोग को। 2018 जो सेवा नियम बना है उसमें हम लोग संशोधन करवाना चाहते हैं और जो समिति का जो सुखद मान्य है ना उसे मान्य करे। प्रबंधकीय अनुदान भी जो मध्य प्रदेश सरकार अपनी समिति के कर्मचारियों को जो प्रदान कर रहे हैं वो सरकार हम लोग को भी दे, छत्तीसगढ़ सरकार। यही हम लोग 3 सूत्री मांग है। जी, परिचय देंगे। श्रीमती बासंती साहू, गटला सोसाइटी से। जी मैम, आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं रसमड़ा समिति से हूँ। मेरा नाम कल्पना बांधे है और मैम 3 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग यहाँ बैठे हैं। हम लोग का धरना का मेन उद्देश्य हमारी जो 3 सूत्री मांगे हम लोग जो सरकार से कर रहे हैं उसके लिए हम लोग यहाँ पे हड़ताल में सब जमा हुए हैं। और हम लोग की 3 सूत्री मांग में पहला मांग हमारा यह है, हमारा जो संशोधन है 2018 का उसमें संशोधन कार्य किया जाए। दूसरा हमारा सबसे बड़ी मांग है जो हमको प्रबंधकीय अनुदान दिया जाता है उसमें कुछ वृद्धि की जाए, क्योंकि हम लोग जो मेहनत करते हैं उसके लिए हमको बहुत ज़रूरत पड़ती है कि हमारे को कहीं कहीं लॉस हो रहा है, कुछ हो रहा है तो उसमें हमको हेल्प करें। तीसरा हमारी सबसे बड़ी मांग जो चल रही है सुखद की। आप देख रहे हैं अभी धान खरीदी चल रही है, आए दिन धान खरीदी में जो भी तकलीफ़ें आती है वो सबको समितियाँ अपनी तरफ से ये करती है। तो ऐसे समय में हमको चाहिए कि वो हमारे को उन सुखद के मात्रा जो दिया जाता था जिसको उन्होंने सरकार ने काट दिया उसको ना काट के वो हमारे सुखद को दिया जाए, ताकि हम उस सुखद के द्वारा हमारे जो समिति में जो नुकसान होता है उसकी हम भरपाई कर सकें। क्योंकि हम लोग उस कंडीशन में अगर सुखद नहीं मिलेगा तो समितियों को लॉस होता जाएगा और ये जो लॉस है ये लॉस को समितियां वहन नहीं कर पाती है, इसलिए हमको उनसे मदद चाहिए। और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे कि हमारी जो मांगे हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान दे के हम थोड़ा सा मजबूर है जो उनकी मदद करें। देखा आप सभी ने कि महिलाएं भी है, अपना घर परिवार छोड़कर आज ये लोग भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या कुछ इनकी मांगे इन्होंने हमसे साझा किया। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जाकर जुड़ेंगे और जानेंगे कि बाकी लोग भी इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं। नांदगांव जिला से आप आए हैं? जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम लोग चौकीदार हैं और हम लोग को 24 घंटा जो नौकरी है उसमें हम लोग को तनख्वाह उतना नहीं मिल पा रही है ना। 24 घंटा हम लोग ड्यूटी देते हैं, गाड़ी भराते हैं, सब काम करते हैं और 24 घंटा ड्यूटी देते हैं समिति में। और हम लोग का जो हड़ताल है इस हड़ताल में हम लोग लेके जाएंगे, बाकी किसी का लिखित में हम लोग नहीं जाएंगे। चाहे मुख्यमंत्री हो, भले हम लोग को जेल क्यों ना जाना पड़े, बाकी हम लोग जाना वही चीज़ है। जी, परिचय देंगे। धनीराम मानिकपुरी। मैं राजनांदगांव जिला से हूँ और हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ में 2058 सोसाइटी जो है जो धान खरीदी पीडीएस काम करता है और धान खरीदी करता है, ये सभी कर्मचारी इसमें समिति प्रबंधक है, सहायक समिति प्रबंधक है, लिपिक है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, चौकीदार, भित्य और विक्रेता जो सेल्समैन है, ये सभी पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी कर्मचारी आज संभाग स्तरीय हड़ताल में बैठे हैं। आज हड़ताल का 8वां दिन है और हम लोगों का प्रमुख 3 मांग पे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं शासन से। पहला मांग है हम लोगों को कि प्रबंधकीय अनुदान मिले। जो प्रबंधकीय अनुदान मध्य प्रदेश सरकार जो अपने समिति को आज से 2 साल पहले दे चुका है, तो उसी को के लिए हम लोग भी वही प्रबंधकीय अनुदान के लिए हम छत्तीसगढ़ में मांग कर रहे हैं। और दूसरा हमारी जो मांग है, हम लोगों को जो समिति कर्मचारी जो सेवा नियम 2018 में बना है, वो 2018 में सेवा नियम बना है उसमें हम संशोधन चाहते हैं। और संशोधन चाहते हैं कि हमारे जो यूनियन के पदाधिकारी उसको लेकर उसमें संशोधन करें जिसमें कर्मचारी की हित हो और फ़ायदा हो। तीसरा हमारा प्रमुख मांग है धान खरीदी। हम लोग विगत 2007 से जब से छत्तीसगढ़ राज्य हुआ तब से हम धान खरीदी का कार्य कर रहे हैं, लेकिन धान खरीदी कार्य को समय में परिवहन नहीं करने के कारण हम लोगों को धान में सूखद आती है। उसमें गवर्नमेंट हम लोगों को प्रभारियों को दोषी मानते हुए हम लोगों के ऊपर
FIR दर्ज करती है, उसे हमसे वसूलती है, तो हम लोग ये अत्याचार नहीं सह सकते। इसलिए आज हम सुखद की मांग के लिए लड़ाई लड़ कहीं ना कहीं किसान और प्रशासन के बीच में आप लोग पिस जाते हैं, आप ये कहना चाहते हैं? जी। सुखद के कारण क्या है, किसान अभी जो धान बेचेगा उसको हम 17% नमी में खरीदते हैं, लेकिन जब उठाने की जब नौबत आती है तो उस धान में 10% हो जाती है, तो 7% ये मान के चलो कि एक कट्टा में 1 से 1.5 किलो वजन कम आ जाती है। तो हम लोग छोटे कर्मचारी 10,000 12,000 के वेतनधारी पेमेंटधारी हम कहाँ से इसको वहन करें? इसको हम संशोधन चाहते हैं। परिचय देंगे। मैं जागृत दास साहू, सहायक समिति प्रबंधक, भोलापुर, राजनांदगांव जिला। मैडम हम लोग भंडारपुर सोसाइटी से, खैरागढ़ जिला से। जी। हम लोग को समस्या ये है मैडम कि हम लोग जैसे वितरण करते हैं चावल वितरण, उसके चावल वितरण में कुछ न कुछ शॉर्टेज जैसा आता है, और वो हमारे वेतन में जैसे 8,000 हमारा वेतन है, उसमें हम लोग तौलक रखते हैं। तौलक भी हम अपने ही वेतन से दे रहे हैं। सरकार को इस चीज़ में ध्यान नहीं है। सरकार तो हमारे साथ ई-पॉस मशीन हमारे समक्ष रख दिए हैं, उसी में वितरण कर रहे हैं। ई-पॉस चला रहे हैं, कांटा तौलक एक जन रख रहे हैं, और हमाल भी हम साथ में रखते हैं, उसका वेतन हम लोग देते हैं। सर्वर डाउन का इशू रहता है, बहुत सारा इशू रहता है, जिसमें अनेक प्रकार का समस्या होता है। और चावल वितरण करने में हमारा कम से कम 5 से 6,000 रुपये हमारे पास बचता है जेब में, जिसमें हमको घर भी चलाना रहता है। और समस्या अभी तक सरकार को ध्यान में नहीं आई है। यहाँ पे 3 सूत्री मांग को लेके धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 8वां दिन है हड़ताल का, लेकिन सरकार को अभी तक ध्यान में नहीं आ रहा है कि हम लोग बैठे हैं यहाँ पे। हमारे एक कर्मचारी राजनांदगांव के आसपास एक्सीडेंट में उनका देहांत भी हो गया हड़ताल में आते आते, तब भी सरकार नहीं जाग रही है, तो समस्या बहुत आगे बढ़ चुकी है। परिचय देंगे। चंद्र प्रकाश सिन्हा, खैरागढ़ जिला सचिव। आप सभी ने देखा कि यहाँ पर जो है चौकीदार कहे या विक्रेता कहे, लिपिक कहे, सभी जो है लोग एकत्रित हुए हैं, सभी अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर एकत्रित हुए। साथ ही एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे, जैसा अभी सर ने बताया कि हड़ताल में ही आते वक्त राजनांदगांव जिले से जो हड़ताल में आ रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया और उस दुर्घटना में उनकी जान भी चली गई। मामला जो है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र आ रहा है। सर बताएंगे कैसे इन चीज़ों को देखते हैं, आप भी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी एक बातें सामने आई कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और देहांत हो गया, कैसे देखते हैं? मैम ये बहुत बड़ी दुर्घटना है, वो भी मैं भी विक्रेता हूँ और वो भी हमारे विक्रेता साथी थे जो लगातार इस आंदोलन में शामिल होने के लिए रोज़ आना जाना कर रहे थे। और इत्तेफाक से कब की घटना है सर ये 3 दिन पहले की घटना है, जो मड़ियान सोसाइटी से आ रहे थे और राजनांदगांव और बीच में उनका एक्सीडेंट में उनका मौत हो गया। और हम लोग कई बार हो गया यहाँ पे हड़ताल करते हुए, कई बार शासन के समक्ष हम लोग अपना परेशानी बताएं, लेकिन आज तक हम लोगों का मांग पूरा नहीं किया गया है। आज तक सिर्फ आश्वासन दे देते थे और उसमें हम लोग संतुष्ट होकर अपना हड़ताल ख़त्म कर देते थे। लेकिन इस बार हम लोग दृढ़ निश्चय करके बैठे हैं कि इस बार जब तक शासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करती तब तक हम अपना हड़ताल इस बार बिल्कुल ख़त्म ही नहीं करेंगे। क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा? अभी भी ये सब होने के बाद भी कैसे देख रहे हैं, कितना वक्त आप लोग अनुमान लगा रहे हैं कि कब तक सरकार जो आप लोगों की बातों को सुनेगी? हम सभी कर्मचारियों को उम्मीद है कि बहुत जल्द शासन हमारी मांगों को गंभीरतापूर्वक उस पर विचार करेगी और बहुत जल्द हमारी मांगों को पूरी करेगी। परिचय देंगे। चंद्रशेखर साहू, चौकीदार, पंडादास सोसाइटी। सर बताएंगे आप क्या कुछ इन विषयों पर कहना चाहते हैं? देखिए, ये जो आज 4 तारीख से जो हड़ताल चल रही है वो सोसाइटी के हित के लिए है। और सोसाइटी जो है किसानों की संस्था से जुड़ी हुई है, किसानों की संस्था है। और सोसाइटी के जो कर्मचारी हैं, जो चौकीदार से लेकर के विक्रेता, प्रबंधक, इन सभी कर्मचारियों का जो कि कम वेतन पर हम लोग शासन की सारी योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। और पिछले कुछ महीनों से इन सब का वेतन भी अप्राप्त है। कुछ समितियों में पिछले 6 महीने से वेतन भी अप्राप्त है। तो हम शासन से ये चाहते हैं कि जो हमारी 3 सूत्री मांगे हैं, जो वेतन अनुदान की बात हो रही है, क्योंकि शासन से हमें कोई फंडिंग होता नहीं है, सिर्फ हम कमीशन के भरोसे हमारा वेतन चलता है। उसमें भी कमीशन में भी पिछले साल का धान खरीदी किए हुए 1 साल हो गया, अभी धान खरीदी आने वाला है। पिछले साल के धान खरीदी का कमीशन अभी तक समितियों को अप्राप्त है और उसी कमीशन से समितियों के सारे कर्मचारियों को वेतन मिलता है। तो हम इससे भी आग्रह करते हैं सरकार से कि
जैसी धान खरीदी हो जो उनका मिलान होता है उनके बाद जो कमीशन की राशि है तत्काल समितियों को भेजा जावे, ताकि हम कर्मचारियों को वेतन दे सके और सोसाइटी की जो आर्थिक स्थिति है, जैसे सुखद की बात आती है, सुखद के आने से सोसाइटी के समिति के कमीशन से ही पैसा को काट दिया जाता है, जिससे समिति आर्थिक नुकसान में चली जाती है, जिसके कारण हम किसानों को भी सुविधा नहीं दे पाते और हमारे कर्मचारियों को भी समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। परिचय दें। कमल किशोर साहू, सहायक समिति प्रबंधक, समिति कनेरी, जिला बालोद। आप सभी ने देखा कि हमारे साथ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी संघ के समस्त जो यहाँ पर एकत्रित हुए लोग हैं वो जुड़े थे। यहाँ के जितने पदाधिकारी कह सकते हैं, जितने भी लोग आए थे सभी जुड़े थे। उन्होंने क्या कुछ हमसे साझा किया, आप सभी इन चीज़ों को कैसे देखते कमेंट करके ज़रूर बताएं। बने रहिए N24 न्यूज़ के साथ। आपके साथ मैं हूँ निधि सिंह राजपूत।